Please accept my humble obeisances all Prabhujis and Matajis. शुक्रवार को मेरा ख्याल से नया साल है, करेक्ट? इट इज़ ऑन फ्राइडे ना न्यू ईयर, तो गुरुवार को न्यू ईयर ईव है। हम जो है वापस तो संडे को ही मिलने वाले थे, इसलिए मुझे हुआ कि थोड़ा नया साल के लिए 2021 के लिए क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए हमारी, मुझे वह उस पर चर्चा करें। मेरा 9 दिसंबर को मेरा 58th बर्थडे गया, 58 साल का मैं हो गया। मैं 58 साल में एक अनुभव मेरा हुआ है कि पूरे पिछले 58 साल में ये 2020 जितना भयानक साल कभी भी मैंने देखा नहीं है। क्या क्या हुआ है लोगों का। 2020 ऑलमोस्ट फरवरी से, मार्च से लॉकडाउन चालू हुआ, लेकिन फरवरी से ही जो है लॉकडाउन की तैयारी चालू हो गई थी और आज तक भी कुछ क्लियर सॉल्यूशन आया नहीं है कोविड का। लोगों की हेल्थ बिगड़ गई, फाइनेंस के प्रॉब्लम ज़बरदस्त आ गए, फैमिली प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इन एडिशन टू दैट फ्यूचर एकदम ब्लीक लगा, प्लस लॉकडाउन होने की वजह से और कर्फ्यू होने की वजह से लोग घर से बाहर भी नहीं जा पाए। ये सब में से बहुत ज़बरदस्त शिक्षण मिला है, ट्रेमेंडस। आई डोंट नो अबाउट एवरीबडी, बट मैंने तो बहुत शिक्षा लिया इधर से, बहुत शिक्षा मिली 2020 में। क्या क्या सिद्धांत मिल गया हमारे लाइफ के अंदर, और वो सिद्धांत कृष्णा भक्ति के अंदर बहुत बहुत मदद करने वाला है। तो मुझे हुआ कि ये 2021 जो है अभी चालू होने वाला है, तो उसमें से 2020 जो अभी 3 दिन के बाद में ख़त्म हो जाएगा, उसमें से क्या क्या सिद्धांत हमको एज ए कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी को क्या क्या सिद्धांत सीख लेना चाहिए अपने जीवन में, जिससे 2021 जब आने वाला है, वो जब 2021 जब आएगा तब हम उसमें से क्या एक रेजोल्यूशन पक्का कर लेवे, एक कन्विक्शन पक्का कर लेवे हमारे जीवन में, जो हमको अनुभव 2020 में हुआ है। जबरदस्त प्रभु जी, क्या हुआ है? कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता है कि मेरी लाइफ जो है पहले जैसी थी ऐसे ही हुई है। हर एक की लाइफ के अंदर हर एक लोगों ने अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट किया है। हर एक लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइजिंग, सेक्रीफाइसिंग, एडजस्टमेंट सब लोग ने किया है जस्ट टू सर्वाइव। तो उसमें से कोई सिद्धांत प्राप्त करने का है ना। ऐसा थोड़ी है कि जब अब सब बराबर हो गया तो वापिस जो कुछ भी हो उसको भूल जावे, तो हम जो है वो पशु के जैसे हो जाएंगे, विल बी लाइक एन एनिमल। वी हैव टू लर्न समथिंग वेरी सीरियस फ्रॉम दिस वॉट एवर द कोविड जो हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत मिल जाते हैं प्रभु जी कृष्णा भक्ति के लिए, और वो भक्ति के जो सिद्धांत है ना, वो 2021 जब नया साल आवे तो हम पूरा कन्विक्शन के साथ में ही वो सिद्धांत बराबर पकड़ करके हमारे कृष्णा भावना पर भयंकर स्मूथ कर देंगे। इट्स नॉट अ जोकिंग बिजनेस प्रभु, चलो हो गया, कोविड चला गया तो भूल गया, ऐसा नहीं होता है। मुझे याद है प्रभु जी, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जब हमारे माय पार्टनर्स एंड एवरीबडी, हमारे ऑफिस में एक आग लग गई थी, विच आई हैव टोल्ड यू। उसके वजह से 7 दिन स्टॉक एक्सचेंज बंद रहा, पूरे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद रह गया था। वो 7 दिन जो है हमारे ऑफिस में आग लग गई होने की वजह से, क्योंकि पूरा क्लियरिंग सिस्टम जो होता है शेयरों की लेती देती करने की, वो पूरा बंद हो गया। उस समय हमारे सब क्लाइंट्स सब लोग का इफेक्ट हुआ, तो मेरे पार्टनर सब लोग इतने तंग हो गए। अरे वो मुझे मेरे पास आते थे, बिकॉज बिफोर दैट आई वाज ऑलरेडी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मेरे पास आकर के बोलते थे कि अरे अभी तो बस खाली भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बाप रे, हम लोग करोड़पति थे और 3 घंटे में हम रोड पे आ गए। तो एक बहुत अच्छा जो है उनको रियलाइजेशन भी आने लगा था कि नहीं, अभी भक्ति करने का है, बस ये कृष्णा ही सब कुछ है। सब मुझे अच्छा लग रहा था उस समय, लेकिन 6 महीना हुआ सब नॉर्मल होने के लिए। लेकिन जैसा 6 महीना ख़त्म हुआ, वही इंद्र तृप्ति, वही कैरिड अवे, वही जैसे रुपया दिखता है तो सब चीज़ भूल जाना है। प्रभु, ये पशु के जैसा जीवन है।
आपने देखा है प्रभु जी, आप मेरे सब्जी वाले के पास, आप मैंने बहुत बार देखा है प्रभु, सब्जी वाला जब ऊपर एक बहुत बड़ा सब्जी का दुकान होता है ना, तो वो सब्जी वाला एकदम ऊपर बैठा रहता है, और गाय या कोई बलद या कुछ भी जो है पशु जो आता है वो खाने को आते हैं वो सब्जी, तो जैसा सब्जी आता है खाने को, तो जैसा खाने को लगे तो ऊपर से वो ज़ोर से लकड़ी मारता है, और जैसा ज़ोर से लकड़ी मारता है तो वो गाय या कुछ भी जो पशु होता है वो चला जाता है मार खाने के बाद में। लेकिन वो मार खाने के बाद में जो है प्रभु 2-5 मिनट के 10 मिनट के बाद में वापस वो आ जाता है सब्जी खाने के लिए। तो हमको समझ में आता है इतना मार खाने के बाद में इधर क्यों आता है, इतना मार खाने के बाद में क्यों इधर आ रहा है। लेकिन वो जो अटैचमेंट, वो इंद्र तृप्ति की जो भावना होती थी ना, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो प्रभु मार खाने के बाद में भी ऐसा लगता है कि अभी मार नहीं खाएगा, मेरे को मिल जाएगा, या तो मिलने के बाद में भाग जाऊंगा, वो खाने को मिल जाएगा मुझे। वो अटैचमेंट जो है उसकी वजह से वो वापस अट्रैक्ट हो जाता था। पर वो थोड़ा अंदाज़ा लगाओ, हम भी ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही है। देखना, टेक माय वर्ड्स, ये अभी जो है 2-3 महीने के अंदर वो कोविड का वैक्सीनेशन चालू होने वाला है। वो 2-3 महीने के बाद में मैक्सिमम 6-7 महीने, इफ़ एट ऑल कोई दूसरा पेंडेमिक ना आवे या दूसरा कोई प्रॉब्लम ना आवे, तो वो प्रॉब्लम नहीं आवे अगर, और ये वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हुए, टेक माय वर्ड प्रभु, सब ये कोविड को भूल जाएंगे। वापस वही नेचुरल लाइफ, इंद्र तृप्ति की लाइफ, सेल्स ग्रेटिफिकेशन, रुपये के लिए कुछ भी करना, इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी करना, वही लाइफ वैसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पशु के जैसा है, मार खाने के बाद में भी सुधरते नहीं है। दिस इज़ नॉट द लाइफ ऑफ ए डिवोटी प्रभु, दिस इज़ नॉट ए लाइफ ऑफ ए डिवोटी। डिवोटी की लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए, इसमें से मुझे क्या सीखा है मैं, और मैं एग्जैक्टली इसी तरह से अभी लाइफ में फॉलो करूँगा। मेरे को बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई है। तो प्रभु, नो डाउट अभी तो वो ये कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी जो है कब तक चलेगा मालूम नहीं, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा चिन्ह अच्छा दिखते हैं कि अभी वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट आ रहा है। जनवरी से वैक्सीनेशन देने का गवर्नमेंट चालू कर रहा है, और दे आर टारगेटिंग कि 6-8 महीने के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक थोड़ी घबराहट जो पहले के जैसी थी अप्रैल में, जून महीने में, उतनी घबराहट लोगों को कम हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा कुछ सॉल्व हुआ नहीं है, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। हमारे कर्फ्यू, रात के टाइम पे कर्फ्यू लगाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, अभी भी इतना प्रॉब्लम्स ऐसा सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन इसमें से बहुत शिक्षा मिली है, तो मुझे लगा कि इसमें सबको क्या शिक्षा लेनी चाहिए 2020 में कोविड से। मैंने तकरीबन 8-9 पॉइंट्स बनाए हुए, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, क्या क्या सिद्धांत प्राप्त किया है हमने ये कोविड की वजह से। और वो सिद्धांत हम जो सीखने के बाद में, यानी जो समझने के बाद में, हमको 2021 जो नया साल आने वाला है, वो नया साल में क्या क्या प्रिंसिपल्स हमको लाइफ के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इसमें से जो सीखा है प्रभु, डोंट टेक इट चीपली। कृष्णा भक्ति जो है ना, कृष्णा जो कुछ भी हमारे लाइफ में जो कुछ भी करवाते हैं, उसमें से कोई शिक्षा देना चाहते हैं। अगर हमने शिक्षा उसमें से प्राप्त नहीं किया तो प्रभु वी हैव मिस्ड द बस। वी हैव टू लर्न समथिंग वेरी सीरियस इन दिस कोविड में से। तो 7-8 पॉइंट जो है ऐसा है कि क्या हमको शिक्षा मिली, क्या सिद्धांत प्राप्त किया हमने, पहला ये। फिर बाद में वो सिद्धांत के बाद में 2021 जो 4 दिन के बाद में जो आने वाला है, उसमें से क्या क्या प्रिंसिपल मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा। दिस इज़ ह्यूमन लाइफ, दिस इज़ नॉट एन एनिमल लाइफ। हमको सीखना है, वो सीरियसली ले लेना है कृष्ण भक्ति। ऐसा ना हो जाए कि प्रभु लोग गाड़रियो प्रभा, हमारे गुजराती में बोले ना, गाड़रियो प्रभा। जब जो लोग जैसा जा रहे हैं हम भी उसे ही जा रहे हैं। किधर जाना है मालूम नहीं है, कहाँ जाना है मालूम नहीं है, क्या होने वाला है मालूम नहीं है, सब जा रहे हैं, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। दैट इज़ नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। वी हैव टू लर्न फ्रॉम इट। हमको शिक्षा प्राप्त कर लेनी है। मुझे याद है प्रभु जी, मेरे पिताजी, ये सिद्धांत मुझे इतना काम लग गया है ना, इट हैज़ हेल्प मी सो मच इन माई लाइफ। मेरे पिताजी का उन्होंने देह त्याग किया, उनका मृत्यु हो गया।
तो रात को मृत्यु हुआ था, तो हम लोग को पूरी रात जो है मैं उसकी बॉडी के बाजू में बैठ करके पूरी रात मैंने चैंटिंग किया, और सुबह में 8 बजे उनके बॉडी को हम स्मशान लेके गए। तो स्मशान, बिकॉज आई एम द ओनली सन, तो मैंने उनका बॉडी को पूरी तरह से वो लगाया, फिर बाद में घी लगाया, और घी लगाने के बाद में फिर उस पर लकड़ा वो सब लगाने का था। तो मुझे अभी भी याद है, वो श्मशान वाला व्यक्ति मेरे पास आया, ही बिकम वेरी फेवरेबल विथ मी। तो हम घी लगाता था, तो उनके बॉडी पे हम वो धोती और वो उपरना और वो सब बनाया था एज ए मर्यादा। उनका बॉडी पूरा नेकेड नहीं होना चाहिए एज ए मर्यादा। तो हमने उनको बॉडी कवर किया था, और फिर उनको शरीर के अंदर जो है उनके शरीर के ऊपर मैं सब घी लगा रहा था। तब उन्होंने एक वाक्य मुझे बोला, वो श्मशान का आदमी था ना, तो वो तो वेरी यूज टू इट, ये सब रोज़ को जो है सबको दे छोड़ता था, सबका ये बॉडी के साथ में यही काम करता था। तो उसने एक सिद्धांत मुझे बोला कि आप ये लगा रहे हो बराबर है, लेकिन ये बॉडी जल्दी जलेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो कपड़ा लगाया ना, वो कपड़ा विल कम इन बिटवीन, वो बॉडी को जलना नहीं देगा। भले कितना भी तुम लकड़ा लगाओ और कितना भी घी लगाओ, ये जो कपड़ा है ना, वो कपड़ा बीच में आता है। तो मैंने बोला लेकिन मर्यादा है यार। ठीक है, वो ठीक है ना, दैट इज़ ओके, दैट इज़, अभी सब लोग इसी तरह से कर रहे हैं और करना चाहिए क्योंकि मर्यादा है। लेकिन एक सिद्धांत मेरे को बराबर पक्का याद आ गया। कृष्णा एक बराबर ज़बरदस्त इंडिकेशन मेरे को दे रहा है, मूर्ख, तू नंगा ही आया था, तू नंगा इधर से जा रहा है। ठीक है, तुम मर्यादा और ये सब की वजह से हम लोग जो है वी विल डू द नीडफुल एटिकेट्स मेंटेन करने के लिए, लेकिन सिद्धांत तो बहुत क्लियर है। तो इधर से नंगा ही आया है और तेरे को नंगा ही में खींच करके लेके जा रहा हूँ। ये बहुत क्लियर सिद्धांत है प्रभु जी। और हकीकत में देखो प्रभु जी, प्रैक्टिकली क्या है, खाली आया और खाली जाना है। एक वो कव्वाली जो है ना प्रभु, आई रियली लव दैट। एनीवे एवरीबडी शुड हियर दैट। भले वो कृष्ण कॉन्शियस का नहीं है, लेकिन चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। सुना है कि नहीं? मैंने बहुत सुना है। इट हेल्प माई कृष्ण कॉन्शियसनेस सो मच। इट्स समथिंग परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस, परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इतना सुंदर कव्वाली है, कुछ भी क्या भी बोले, वो आई रियली लव दैट। मैं सुनता ही रहता था वो। एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, वो जो 8-9 सिद्धांत क्या है, क्या सीखा है हमने कोविड से 2020 में से। न्यू ईयर ईव आ रहा है प्रभु, लोगों को जो मज़ा मस्ती करनी है मुबारक वो लोग को। हम कुछ नहीं करना चाहते उसको। न्यू ईयर ईव में रात को जो भी दारू पिएगे ना, घूमेगे ना, जो करना है उनको करो। बीइंग ए कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, मेरे को बहुत सीरियसली सिद्धांत सीख लेने का है। मैं क्या सीखा, हाँ, क्या सिद्धांत सीखा, और मैं 2021 में क्या क्या प्रिंसिपल लाइफ में अडॉप्ट करूँगा। पहला सिद्धांत, कृष्णा प्रभु जी हमको बता रहे हैं, तुम कठपुतली हो मेरे सामने, मैं तुमको जैसा नचाना चाहता हूँ ऐसा मैं तुमको नाचना पड़ेगा। ये सिद्धांत पे प्रभुपाद जी जब गए थे ना अमेरिका, तब वो एक उन्होंने कविता लिखी थी, उसमें प्रभुपाद बोले थे, नचाओ नचाओ प्रभु, आप मेरे को कृष्णा जैसा नचाना चाहते हो आप मेरे से नचाओ, मैं नाचूंगा। ये शुद्ध भक्त जो है ना अपने विलिंगली बोल रहा था। और हम लोग जो है ना, हम लोग को ऐसा नहीं करना, लेकिन कृष्णा बोल रहे हैं, वो तो जो है उसको तो पक्का है वो नाचने वाला है, और मैं उसको समझा भी है, इसलिए वो विलिंगली बोल रहा है। तुम मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। तो नहीं विलिंग लेने है तो मैं तुमको ज़बरदस्ती नचाऊँगा। और हमको सबको 2020 में हमको सबको नाचना पड़ा है, हमको नाचना पड़ा है। एक कठपुतली की तरह नाचे थे प्रभु, हम नाचे और अभी भी नाच रहे हैं। किसको अच्छा लगता था घर के अंदर रहने का? 10-10 महीना हम घर के अंदर पड़े रहे। किसको अच्छा लगता है वो मास्क पहन के ही बाहर जाने का? हमने कभी भी लाइफ में मास्क पहन करके गए क्या? लाइफ में मैंने तो नहीं गया था कभी भी। तो भी आज मास्क के पहने बिना बाहर नहीं जा सकते, और उसमें भी फाइन लगा दिया है ना, 1000 रुपये के 5000 जो भी है, बाहर निकलने का निकल नहीं सकते आप।
किसको बोला था कि भाई जो है बाजू में बैठने का नहीं है, फंक्शन में नहीं जाने का, सोशल फंक्शन नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, इधर नहीं जाने का, बाजू में बैठा है तो भी दूर रहने का, बराबर देखते रहने का, एंटीबॉडी नहीं, ये बॉडी नहीं, ये चेक करो नहीं। किसी ने किया था ये सब? हमको कठपुतली की तरह कृष्ण ने नचाया है। क्या कुछ कर पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कृष्ण ने हमको कठपुतली की तरह नचा रहे और हम नाच रहे। आज के दिन 8-10 महीने से हम नाच रहे प्रभु, और कुछ नहीं कर सकते। एंड द वर्स्ट थिंग प्रभु जी, द वर्स्ट थिंग, आज भी कभी भी कोई भी दावा के साथ मैं कह नहीं सकता है कि ये प्रॉब्लम 6 महीने के बाद में, वैक्सीनेशन के बाद में ख़त्म होने वाला है। कोई कह सकता है? क्या मालूम अभी वो ब्रिटेन के अंदर कुछ दूसरा निकला है, क्या मालूम दूसरा ये इधर चलेगा नहीं चलेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या मालूम है। और टेक माई वर्ड्स, नॉर्मली आई डोंट नो, मैं तो कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ प्रभु, लेकिन लोगों का, बहुत लोगों का ये कहना है कि ये जो है ना आर्टिफिशियल कोविड बनाया गया, इट इज़ नॉट नेचुरल। किसी ने कोई इंटेंशन के साथ में किया, अभी किसने किया भगवान को पता है, वो सब आगे निकलेगा। जब एक आदमी ने किया है तो दूसरा आदमी रिवेंज करने के लिए दूसरा भी साइंटिस्ट को पैसा दे करके कुछ ना उसका रिसर्च करके ऐसा नहीं चालू कर सकते? नहीं कर सकते। डेफिनेटली एक रिवेंज के एटीट्यूड जो है, रुपया को सब देश के पास पूरा है, क्या क्या गारंटी है कि दूसरी बार ऐसा कुछ आएगा नहीं, और कभी आएगा किसको पता है। कठपुतली की तरह कृष्ण नचा रहे हैं प्रभु जी, कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, और हम नाच भी रहे, हम नाच भी रहे। बोला है घर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं निकल सकते। प्रभु जी थोड़ा अंदाजा लगा प्रभु, हम घर पे रहते नहीं थे और आज के दिन क्वारंटाइन अगर घर में आ गया तो 15 दिन तक हमको कोई बोलने को भी नहीं आता और हम भी बाहर नहीं जा सकते। क्या लाइफ है हमारी। नचाओ नचाओ प्रभु, मुझे नचाओ तुम, और हमको नाचना पड़ रहा है। फर्स्ट सिद्धांत, वी आर ए पपेट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, प्रभु हर एक देश जो खास करके बहुत डेवलप्ड देश था, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, इकोनॉमिकल की दृष्टि से, डिफेंस की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से, इकोनॉमिकल एडवांसमेंट की दृष्टि से, वो सब देश जो बहुत दादागिरी कर रहे थे वो सब लाइन में आ गए। कुछ ये सब चीज़ की वैल्यू नहीं आई, कुछ नहीं आया। ये कोई जो चीज़ आपके पास बहुत एडवांसमेंट है, बहुत आपने जो है डिफेंस के अंदर आप बहुत है, आपके पास सैटेलाइट्स है, आप सब चीज़ चेक कर सकते हो, कौन मेरे देश पे अटैक करना चाहता है, कौन ये करना चाहता है, कौन ये करना चाहता है, सब आपके सामने डिटेल आ रही है। फिर भी ये पैंडेमिक के सामने कुछ नहीं कर पाए, सबको सिर झुका देना पड़ा। इनफैक्ट आई कुड से, जो फिगर्स दिखा रहे थे, जो सबसे ज़्यादा एडवांस देश है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मरे। अमेरिका के अंदर सबसे मैक्सिमम लोग मरे, यूरोप कंट्रीज के अंदर भी सबसे ज़्यादा लोग मरे। ये क्या, जस्ट क्लोज द डोर ना प्रॉपर्ली। तो ये दिखा क्या रहा है? ये दिखा रहा है, कृष्णा हमको सामने से बोल रहा है, तुम कितनी भी गुलाट मारो, चाबी मेरे हाथ में है भाई, चाबी मेरे हाथ में है। मैंने देखा है प्रभु जी, जापान के अंदर जो है ना, जापान के अंदर बहुत अर्थक्वेक होते हैं, धरती कंप बहुत होते हैं जापान के अंदर। तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि वो लोग ने जो है ऐसे बिल्डिंग बनाए जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो, यानी अर्थक्वेक आएगा ना, धरती कंप होगा तो उसको हिलाएगा नहीं, वो हिलेगा नहीं, वो बिल्डिंग सलामत रहेगा। तो सब लोग ने इतना खर्चा कर देते वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के अंदर जाने का, कि वो बिल्डिंग में अगर हम रहेंगे ना प्रभु, तो हमको अर्थक्वेक होगा तो भी हमारा बिल्डिंग टूटेगा नहीं, हम सलामत हो जाएंगे। मुझे अभी भी याद है, वो वहाँ पे कुछ एक मेजर अर्थक्वेक आया ना, उसमें पहला वो ही सब बिल्डिंग टूटे जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वाले थे। हैवी डोज आया, वो लोग ने कितना स्ट्रॉन्ग लिया होगा, कुछ मिलीमीटर का ऐसा कुछ उसका कोई लेवल का होगा, उससे कृष्ण ने ज़्यादा छोड़ा, सब फ्लैट हो गए। ये क्या दिखा रहा है प्रभु? योर इकोनॉमिकल एडवांसमेंट, योर प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़
कृष्णा को अगर तुमको घुमाना है, तुमको घूमना ही पड़ेगा। ये सेकंड सिद्धांत समझ लेना चाहिए। प्रभु दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट। ऐसा ये सिद्धांत आप सीखे बिना जो है अभी कोविड खत्म हो जाएगा और वापस पहले के जैसा ही हो जाएंगे, हम मूर्ख हैं, वी आर फूल्स। ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, प्रभु वी आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु। और राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं कि हर एक भक्त जो है ना सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस में आना है ना, तो उसको जो है जेन्युइन ह्यूमिलिटी डेवलप करनी चाहिए, दीनता इसको डेवलप करनी चाहिए। तो मैं हमेशा विचार करता था ये दीनता नहीं, दीनता कैसे डेवलप हुआ है, दीनता कैसे डेवलप हुआ है। लेकिन अगर थोड़ा प्रैक्टिकली डिटैचमेंट से आप अगर ये दुनिया देखेंगे ना, तो आपको हकीकत में समझेगा कि आप हेल्पलेस हो। और हेल्पलेस होने की वजह से आपो आपके लाइफ के अंदर दीनता आ जाती है, क्योंकि आपको मालूम है मेरी स्थिति ये है। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु कितने हेल्पलेस हो गए। फाइनेंस समझ में नहीं आता क्या होगा आगे, फैमिली प्रॉब्लम्स, विल डिस्कस मेनी थिंग्स, क्या क्या होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स कितना कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ इश्यू क्या क्या प्रॉब्लम्स आया है, क्या क्या हेल्पलेसनेस आ गई। कृष्ण ने हमको फ्लैट करके बता दिया, मूर्ख तेरी औकात ये है, तेरी औकात ये है, कितना घूम रहा है तू। अच्छे अच्छे लोग चले गए भाई, अच्छे अच्छे लोग, कभी भी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये लोग चले जाएंगे हमारे जीवन से। और ऐसे लोग जा रहे थे प्रभु जी, अप्रैल मई जून और जुलाई 3-4 महीने में तो क्या क्या एक एक केसेस जा रहे थे। हमारे गुजराती में कहते हैं ना वो पत्ता जो कार्ड्स का जो बंगला बनाते हैं ना, उसको गिराएगा तो क्या डब 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 गिर जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही सबका वैसा बॉम्ब फूटते जाता था, ये गया ये गया ये गया, ये क्वारंटाइन में ये है ये है ये है। आई डोंट नो प्रभु, एटलीस्ट वन एग्जाम्पल तो अभी हमारे 15 दिन पहले हमारे तीर्थराज प्रभु आई कैन टेल यू दिस, तीर्थराज प्रभु वॉज सच ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। अभी तक आई कैन टेल यू, अभी तक कृष्ण भावनामृत के अंदर इतनी बड़ी उम्र में अगर कोई भी आदमी ने अपना स्पिरिचुअल और अपना मटेरियल बॉडी बराबर फिक्स्ड रखा है ना, तो दैट वॉज आई कुड सी इट ओनली वॉज तीर्थराज प्रभु। तीर्थराज प्रभु इधर आए गए, हमारे झपा में 64 आवर्स में आते थे प्रभु। वो 64 आवर्स में आए गए, तभी भी मैं उनको बोलता था प्रभु तुमको चेयर दूँ, ये करो, तो क्या ना जरूरत नहीं है, फिर लकड़ी लाता हूँ, लकड़ी अभी बीच में भी लेके आते थे। तो ही वॉज अराउंड 80 ईयर्स, पर 80 ईयर्स होने के बाद में फ्लैट दंडवत प्रणाम करेंगे, बैठेंगे सब लोग के साथ में। लगता था यार क्या ये आदमी क्या है, कितना स्ट्रांग आदमी है। और खाने पीने में बराबर व्यवस्थित, कुछ ऐसा नहीं ब्लड प्रेशर डायबिटीज ऐसा कुछ नहीं था, एकदम तगड़े थे। उसको भी कृष्ण ने कोविड से ले लिया। तब समझ में आता है प्रभु मेरा तो नंबर कैसा आ जाएगा यार, ऐसे ऐसे लोग भी चले गए यार, मेरा तो नंबर क्या कहाँ में हूँ, मेरा तो ऐसे बॉडी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। कृष्णा इंडिकेशन दे रहा है तू हेल्पलेस है मूर्ख, यू आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस एंड होपलेस, यू हैव टू बी डिपेंडेबल ओनली ऑन मी। ये तीसरा सिद्धांत, यू आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस। चौथा सीरियस, वेरी सीरियस पॉइंट प्रभु, वेरी सीरियस पॉइंट। कृष्णा भक्ति में आने के बाद में एक बड़ा अहम हमारे जीवन में था। मैं कृष्णा भक्ति में बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। लेकिन जैसा ये कोविड का प्रॉब्लम चालू हुआ और हम घर पे बैठने लगे, तभी एक बराबर सिग्नल हर एक व्यक्ति, नॉट कोई होगा कोई एक्सेप्शनल होगा, लेकिन मेजॉरिटी डिवोटी का एक कंक्लूजन आया कि उसके अंदर जो सब अनर्थ था ना, वो अनर्थ जो है उसको ऐसा लगा था कि अनर्थ चले गए, लेकिन वो सब अनर्थ दबे हुए थे, सब अनर्थ बाहर निकले। क्योंकि आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप, तुम्हारे सब आइडल माइंड होने की वजह से सब कचरा बाहर आया, और कचरा बाहर आने के बाद मैं तुमको एक बराबर इंडिकेशन दे दिया, तेरी औकात तो यही है,
अभी तक तो खाली तेरे को कृष्ण भवनामृत का ऊपर से जो है ना कोटिंग किया था तेरे, अंदर तेरा डेप्थ के अंदर तो तेरा कचरा इतना ही है। थोड़ा अंदर से तू थोड़ा अंदर जाएगा तो तू ये है। और सब हमको समझ में आ गया, सब जो हमारी खोटी आदतें थे, थोड़ी वासना थी, तुम्हारा अटैचमेंट तो था, वो सब क्योंकि फ्री टाइम, एक तो सबसे पहला फ्री टाइम मिला, दूसरा जो है एसोसिएशन नहीं रहा था, दूसरा जो है प्रभु हमारे पास जो है कांटेक्ट जो है डिवोटीज के साथ में रहा नहीं था, हम क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं था, उसके वजह से हमारा सब कचरा बाहर आया। और वो कचरे की वजह से एक मैच्योर डिवोटी को समझ में आ जाता है, मैं क्या हूं यार, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी क्या स्थिति है। बाहर से तो लोग मुझे बहुत एडवांस डिवोटी, मैच्योर डिवोटी ने, सक्सेसफुल डिवोटी ने, वेरी सीनियर डिवोटी का देते हैं, बड़ा तिलक रखता हूँ, कंठी माला पड़ता हूँ, ढम 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 करते हैं, अच्छी धोती पहन के घूमता हूँ, लेकिन मेरी अंदर तो क्या फिल्म है, वो ये लोग को मालूम गिरेगा तो कोई मेरे सामने खड़ा भी नहीं रहेगा। हमको समझ में आ गया हमारा अनर्थ क्या है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, ये सब सिद्धांत हमको 2020 का कोविड में से सीख लेने का है। फिफ्थ पॉइंट, प्रभु ये कोविड ने हमको एक चीज बहुत सीरियसली सिखाया, विच विल डिस्कस इन अवर रेजोल्यूशन ऑल्सो। भक्तों के संग के बिना मेरा कोई स्थिति नहीं है। विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज आई कैनॉट सर्वाइव। प्रभु कोई भी यहाँ पे हम लोग जो रहते हैं ना, कोई हम हरिदास ठाकुर नहीं है क्या मैं कल एक गुफा में जाकर के 192 राउंड्स रोज कर पाए। हमको समझ में आ गया आई कैनॉट स्टे विदाउट डिवोटीज। एक मैच्योर डिवोटी तो वहां तक बोल जाएगा, वह उतना कहेगा, कृष्णा एक काम करना, खाना भी नहीं देना, रोटी कपड़ा मकान नहीं देगा तो चलेगा, लेकिन भक्तों का संग दे भाई मैं नहीं जी पाऊंगा, मेरे लिए भक्तों के संग के बिना इम्पॉसिबल है। लोग बोलते हैं ना प्रभु ये रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर हॉर्टिकल्चर, रोटी कपड़ा एंड मकान, फूड क्लॉथ एंड शेल्टर, ये तीन चीज मिले तो यू आर वेरी हैप्पी। प्रभु आई कैन टेल यू ये तीन चीज मिले लेकिन भक्तों का संग नहीं मिले तो मिजरेबल। और तुमको भक्तों का संग मिला और ये थोड़ा कम मिला, देन ऑल्सो यू आर ब्लिसफुल, यू आर ब्लिसफुल। क्या है यार, अरे तुम भक्तों के संग में तुमको प्रसाद नहीं मिला तो भी तुम आनंदित रहोगे, और तुमको 56 भोग दिया गया लेकिन तुमको भक्तों का संग नहीं होगा, यू विल बी मिजरेबल। दिस इज मैच्योरिटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये एक समझ में आ जाए कोविड की वजह से कि भक्तों के संग के बिना मेरी क्या स्थिति है। इट इज लाइक अ फिश विदाउट द वाटर। एक मछली होती है ना पानी के बिना कैसी तड़पती है, एक सिंसियर भक्त जो है उसको समझ में आता है मंदिर जाना बंद, कोई भक्त मेरे को मिल नहीं सकता है, मैं भक्त को मिल नहीं सकता हूँ, घर के अंदर ही पड़ा रहना होता है, अनर्थ मेरे को मार रहा है, साधना मेरी ढीली हो गई है, ये स्थिति के अंदर मैं क्या करूँ। ये कोविड ने हमको बता दिया, विदाउट एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज स्पिरिचुअल लाइफ इज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। ए मानो छो कि नहीं भाई, दिस इज व्हाट हैपेंस। કેટલામો पॉइंट થયો, 5મો पॉइंट કે 6? 5 पॉइंट। 6th पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रभु, ये तो मेरे को आई अंडरस्टूड, बाप रे क्या स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर कितना सीरियसनेस आना पड़ेगा। 6th पॉइंट प्रभु जी ये होता है, ये सिद्धांत हमको सीखना, ये प्रिंसिपल हमको सीख लिया प्रभु जी इसमें से, कोविड में से। और 6th पॉइंट ये था कि हमको ऐसा लग रहा था कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत एडवांस हो गया हूँ, बहुत सिंसियर हो गया हूँ, लेकिन जैसा हमको कोविड के टाइम पे फ्री टाइम मिला, बहुत लोगों को फ्री टाइम मिला था ना, घर से बाहर तो जा नहीं सकते थे, लॉकडाउन था, ऑफिस का भी काम तुमको घर से भी करेगा तो भी जो है घर से कितना काम करेगा, आराम से यू आर एब्सोल्युटली एवरीबडी वे रिलैक्स फिजिकली, मेंटली तो हम 1000 लफड़ा चल रहा था, लेकिन फिजिकली एवरीबडी वे रिलैक्स। वो फ्री टाइम के अंदर प्रभु अभी तक हमको ये इंप्रेशन थी कि मैं आगे जो है ना फ्री टाइम के अंदर मैं कृष्ण भक्ति करने वाला हूँ, लेकिन ये कोविड ने हमको एक जबरदस्त लेसन दिया है।
और वो लेसन ये दिया है कि तुमको फ्री टाइम तुमको मिला ना, ये फ्री टाइम में अंदर तुम जो है कृष्णा भक्ति नहीं कर पाए, इंद्र तुप्ति का ही विचार किया तुमने। You were thinking about more of sense gratification or anything other than Krishna. ये क्या दिखा रहा है प्रभु? ये दिखा रहा है प्रभु कि ये कृष्णा भावनामृत की जो अभी जो जिन्यून टेस्ट जो मुझे होना चाहिए ना, अभी तो कोई टेस्ट नहीं है मेरे पास। और जब तक ये टेस्ट नहीं है तब तक मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर स्टडी नहीं हूं, स्टडी नहीं हो। प्रभु हरिदास ठाकुर की तरह रोज का जो है 192 राउंड्स करना, दैट इज नॉट पॉसिबल अनलेस अंटिल यू डोंट हैव ए सीरियस टेस्ट। कोई व्यक्ति जो होता है ना प्रभु, वो जो है हकीकत में जो सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट डेवलप किया ना, उसको तुम कोई भी स्थिति में रखोगे वो चांटिंग करता ही रहेगा। जनरल निवास प्रभु, पंकजांगिरी प्रभु जो है वो इतने सालों से डीटी वर्शिप कर रहा है, तो उनको ऐसा लगेगा कि भाई क्या हो गया, सूटी का गड़बड़ है। जो डीटी वर्शिप करता है, तो वो डीटी वर्शिप को जो है कोई भी हालत में व्यक्ति जो है भक्ति के अंदर स्टडी रहेगा। कितना भी तुम उसको डीटी वर्शिप को बुलाएगा तो वो जाना नहीं। सूटी प्रॉब्लम क्या सर? करिए, करो सर। फाइन। सो what was the point? 6th point, na? Genuine taste in Krishna consciousness. Unless and until you don't have a genuine taste, Prabhu, spiritual life to maintain for the whole lifetime is extremely difficult. व्यक्ति को genuine taste बस थोड़ा आप देख थोड़ा रहना दो इंटरनेट में नहीं हवे चालू अब आदर नहीं। अच्छा अभी कर, अच्छा ठीक है तो बंद कर दो। ओके सो स्टार्ट नहीं प्रभु। हाँ ओके, सो जिन्यून टेस्ट इज रिक्वायर्ड प्रभु। जब तक व्यक्ति को जिन्यून टेस्ट नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, एक वो बोलते ना कि एक हवा आ भी गई, एक झोंको आ भी गयो तो मानस हड़बड़ाई जाए। एग्जैक्टली इसी तरह से अपना भी कृष्णा भावनामृत में अभी हमको समझ में आ गया कि मेरा डेप्थ क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। भाई मेरे में डेप्थ कितना है, मेरे शैलोनेस दिखाई दिया, मेरे को शैलो हूं मैं, थोड़ी हवा आई तो मैं हिल गया। प्रभु एक चीज याद रखेगा, जब तक व्यक्ति के अंदर डेप्थ नहीं होगा ना कृष्णा कॉन्शियसनेस का, तो आगे का जीवन यानी जो बुढ़ापा का जीवन जो है ना, वो बुढ़ापा का जीवन के अंदर तुम ब्लिसफुल नहीं रह सकोगे। हजार चीज का सब लफड़ा चालू हो जाएगा, पूरे जिंदगी गड़बड़ किया है, हेल्थ प्रॉब्लम आएगा, फैमिली प्रॉब्लम आएगा। उसके अंदर तुमको जिन्यून टेस्ट अगर कृष्णा भावनामृत का नहीं है तो तुम वो लोग का विचार करोगे और कृष्णा का विचार नहीं कर पाओगे, और मृत्यु तुमको खींच करके फेंक देगा। और ये एक बड़ा इंडिकेशन हमको कोविड ने बताया कि तेरे पास सब कुछ मैंने दिया। कृष्णा ने बोला तेरे को टाइम दिया, सफिशिएंट एनवायरनमेंट दिया, और तेरे को पहले थोड़ा बहुत तेरे को लग रहा था टेस्ट है, लेकिन वो सब तेरे पास टाइम होने के बावजूद भी तुम वो टाइम के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं किया, दूसरा ही कुछ किया। ये दिखा रहा है तेरे में जिन्यून टेस्ट नहीं है। करो कि नहीं, चालू रखो कि नहीं? हाँ so this was the body's point. कितना छठो पॉइंट? सिक्स्थ पॉइंट। 7th पॉइंट प्रभु जी, दिस 6th पॉइंट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। प्रभु जिन्यून टेस्ट चाहिए प्रभु मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस का। अगर नहीं है तो प्रभु हम एक्सटर्नली बड़ा तिलक और कंठीमाला पहन करके भक्ति के दिखाएंगे, लेकिन अंदर से डेप्थ नहीं है अपना। एक जिन्यून अगर जो व्यक्ति को टेस्ट होता था ना कृष्णा कॉन्शियसनेस को, तो ये टाइम के अंदर तो वो आनंदित हो जाएगा। अरे यार क्या मिल गया मुझे यार, करो ऐसे। मेरे को एक ऐसा डिवोटीज भी मिले हैं जो डिवोटी बोलते थे, उसको जिन्यून टेस्ट था, तो बोलते हैं ये कोविड जो है ना हमेशा रहना चाहिए। बहुत आनंद आ रहा है, बस भक्तों का संग है, मिल रहा है। मैं ऑनलाइन सबसे भक्तों का संग कर रहा हूँ। मैं जो है पूरा समय हियरिंग, चांटिंग, डीटी वर्शिप सब करता रहता हूँ। ऐसा ही हमेशा चलता रहना चाहिए। मैं कंपेयर करता हूँ, अरे बाप रे मेरा तो क्या हालत है। ये दिखा रहा है प्रभु कितना डेप्थ नहीं है अपने को कृष्ण भावनामृत का। 6th पॉइंट। 7th पॉइंट प्रभु
किसी को बोलना नहीं है, लेकिन सबको पता है क्या है। हम जब घर पे रहने लगे ना और घर से बाहर नहीं जाए ना, तब हमको हमारा नेचर और हमारा फैमिली मेंबर का नेचर सब खुला होने लगा, सब बाहर आ गया, सब मालूम हो गया कि फैमिली मेंबर में सैक्रिफाइसिंग नेचर, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर, लेट गो करने का नेचर, एक दूसरे के साथ में रह करके कैसे भी करके चलने का और ब्लिसफुल रहने का नेचर, जो हर एक फैमिली के अंदर होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक फैमिली ब्लिसफुल नहीं रहती है। कोविड ने हमको एक जबरदस्त एक शिक्षण दे दिया कि हमारे फैमिली के अंदर कितनी शैलोनेस है, एंड वी वर द कॉज ऑफ इट। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम होता था तो अपन भाग चले जाते थे, ऑफिस काम है, घर का दूसरा काम है, ऐसा करके चले जाते थे और वो सब चीज भूल जाते थे, और फिर शाम को आते थे और फिर वो मैटर दब जाता था, और ऐसे ही करके दिन निकालते थे। अभी तो फंस गए, सब फंस गए, कोई बाहर नहीं जाता था। सॉरी प्रभु, ये लाइफ की रियलिटी हुई है, सबके घर के हुआ है और सबका नेचर बाहर निकला है, और समझ में आ गया ये तो खाली हम रहना पड़ रहा है इसलिए रह रहे हैं। मैं हमेशा विचार करता था, वो आपको मालूम है होटल या गेस्ट हाउस होता है ना, वो गेस्ट हाउस के अंदर सबको एक रूम दिया जाता है ना, 101 नंबर, 102 नंबर, 100। ऐसा ही अभी घर में फैमिली मेंबर्स भी आते थे, आया घर पे किचन में, क्या मेरे लिए ले लिया, अपने रूम में जा करके मैं चला गया। ये क्या, ये गेस्ट हाउस है क्या? एग्जैक्टली ये हालत हुई है। इसमें समझ में आ गया कि क्या फैमिली है कि क्या यार, खाली जस्ट गेट टुगेदर जैसा रहा है, लेकिन जैसा सब लोग का काम खत्म गया तो सब निकल गए, कोई डेप्थ ही नहीं है इसके अंदर। कहाँ इसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस है? कहाँ कोई सेक्रीफाइसिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, लेट गो नेचर कहाँ है? जब तकलीफ आएगी तो कहाँ ये लोग आएंगे, सब अपने रीत से भाग जाएंगे। ये एक जबरदस्त शिक्षण मिला ये कोविड से प्रभु 2020 में। 8th पॉइंट, प्रभुपाद जी ने हमको बराबर क्लियर कट इंडिकेशन दिया है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का फंडास जो है, हम एक्सटर्नली समझते थे, लेकिन हमने हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया था इतना सीरियसली। दिखावा में जाते थे प्रभु हम। उसने गाड़ी लिया तो मैं भी गाड़ी लेता हूँ, उसने घर डेकोरेट किया तो मैं भी डेकोरेट कर लेता हूँ, उसने एसी लिया तो मैं भी एसी ले लेता हूँ। हाँ, फिर वो युक्त वैराग की बातें करते थे हम, ये जरूरी है भक्ति में, जरूरी है भक्ति में, ये सब। लेकिन अभी अक्ल आ गई कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं होने की वजह से आज कितना भारे गिर गया। जिन लोगों ने सिंपल लाइफ जिया ना प्रभु, वो लोग को इतना टेंशन नहीं था, पर जिन लोगों ने आर्टिफिशियल लाइफ रखा है ना, वो लोग की लाइफ के अंदर मिजरेबल सिचुएशन हुई है। क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखेगा प्रभु, आर्टिफिशियल लाइफ कैन इज नॉट सस्टेनेबल। आर्टिफिशियल लाइफ कभी भी सस्टेन नहीं हो पाएगी। जो जेन्युइन लाइफ है वही सस्टेनेबल है। मेजॉरिटी केसेस जिन्होंने आर्टिफिशियल लाइफ जी है या तो दिखावा में लाइफ जिया है, वो लोग की हालत एकदम खराब हो गई है। उसमें से हमको एक सिद्धांत मिल जाता है प्रभु, जेन्युइन लाइफ इज द ओनली लाइफ विच इज सस्टेनेबल। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग शुड बी अ फंडास ऑफ एवरीबॉडी। क्या दिखावा करना है, और वो दिखावा करने के बाद में सस्टेन नहीं कर सकते तो ऑन द कॉन्ट्री आप बहुत मिजरेबल हो जाओगे। दिस वॉज 8th पॉइंट। 9th पॉइंट, इतने सालों से मैं बोल रहा था प्रभु जी, आई वॉज स्पीकिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, नो टेकिंग लोन। ये मैंने कितना बोला है प्रभु जी, इतना लोगों को टक्कर, और कितने लोगों ने मेरे से ऑपोजिशन किया था प्रभु। सो मैनी पीपल वर ऑपोजिंग इट, सो मैनी पीपल। लेकिन आई वॉज वेरी क्लियर, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में देखा है ना, मैंने मेरे लाइफ में अनुभव किया है। मैं इसमें से टस के मस नहीं होता था प्रभु जी। वेरी क्लियर, नो टेकिंग लोन। सिंपल लाइफ जिएगे, लेकिन लोन का चक्कर में जाएगा ही नहीं प्रभु जी। आज ये कोविड की वजह से जो लोग मेरे साथ इतने फाइट मार रहे थे ना, जो जेन्युइनली मेरे पास आते थे, जेन्युइनली मेरे पास आए हैं प्रभु जी, और हकीकत में हृदय खोल करके बोल रहे थे कि आप जो बोल रहे हो सही में हकीकत में ये बराबर है।
तो बोला प्रभु जी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चाणक्य पंडित ने भी बोला है, कृष्ण कॉन्सियसनेस ने भी बोला है, और हमारे प्रभुपाद ने भी बोला है, सिंपल लाइफ, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में मत जाओ। जिन लोगों ने लोन लिया है उसकी लाइफ इतनी मिजरेबल है प्रभु जी, इतनी मिजरेबल। भले गवर्नमेंट ने कितना भी आपको बोला इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, थोड़ा टाइम दिया इंटरेस्ट देने के लिए, इंटरेस्ट भी छोड़ दिया, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलता कि तुमको प्रिंसिपल नहीं देने का वापस किसी ने भी नहीं बोला है। उसने गवर्नमेंट ने वो भी नहीं बोला है, इंटरेस्ट थोड़ा कम किया, लेकिन इंटरेस्ट तो देना तो है ही थोड़ा समय के बाद में, लेकिन देना तो है ही, प्रिंसिपल भी देना ही है। कैन यू इमेजिन, इतना टेंशन होता है प्रभु जी। मैं हमेशा सबको बोलता था कि आदमी 8 घंटा काम करता है और लोन का मीटर 24 घंटा चलता है, इसलिए हमेशा वो लोन का मीटर जो है ना 12 ही गिरता है। तो अभी लोग समझते नहीं थे, क्योंकि वो अटैचमेंट था ना प्रभु, इतना इंद्र तुप्ति का अटैचमेंट था, दिखावा का अटैचमेंट था, स्टेटस का अटैचमेंट था, और उसकी वजह से वो खींचे जाते थे। आज के दिन वो सबसे बड़ा भारे गिरा 2020 में, लोन का। दैट वाज द 9th पॉइंट, करेक्ट, लास्ट पॉइंट। क्या क्या हमने प्रभु, दैट माइट बी मोर देन दिस ऑल्सो लेकिन ये मैंने सीखा है सब थोड़ा बहुत, ये कोविड की वजह से। 10वां पॉइंट, हमेशा प्रभु जी नया साल जब आता है ना, तब हम समझते हैं कि चलो 1 साल चला गया मेरा जीवन में, 1 साल खत्म हो गया। और जिन्यून कृष्ण कॉन्सियसनेस में समझेंगे कि भाई मेरे को जो एक लिमिटेड साल दिया है वही साल है, और उसके आगे तो कुछ है नहीं, और वही उसमें से मुझे निकलना है। तो एक जिन्यून और सिंसियर और हार्डकोर डिवोटी होता है ना, वो हमेशा चेकिंग करता है, बाप रे अभी तो 1 साल और चला गया है, इतना कुछ शुद्धिकरण हुआ नहीं है, अभी मृत्यु और आगे आ रही है, और मेरी तैयारी बराबर हो नहीं रही है। इट इज़ लाइक दिस वे प्रभु। जो व्यक्ति को परीक्षा, जो बच्चे रहते हैं ना, जो उसको परीक्षा देनी होती है, तो जैसे जैसे परीक्षा आगे आती है और उसकी तैयारी नहीं होती, तो उसका टेंशन बढ़ता है। प्रभु एग्जैक्टली अपना भी ऐसी स्थिति होती है, उम्र बढ़ रही है, तैयारी हो नहीं रही है, और उधर कुछ कंसेशन मिलने वाला नहीं है, और हमारी हालत बिगड़ती जा रही है। कोविड ने एक चीज बहुत अच्छा दिया हमको, उन्होंने ये बताया कि खाली तुम मृत्यु नहीं देखते रहे, वही खाली ऐसा मत समझना कि इतना साल हो मैं मरूंगा, इसके साल इतने समय के बाद नहीं मरूंगा। इसमें तो फटाफट गिरने लगे सब लोग, एक के बाद डांडी गिरने लगती, इतने लोग गिरे, बाप रे, ये गिरा, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। इससे एक समझ में आ गया, कृष्णा भावनामृत मुझे कितना सीरियसली लेना पड़ेगा। डेथ कैन कम एट एनी टाइम, आई हैव टू बी सीरियस। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्सीडेंट हो जाए और ऐसा कुछ मर जाएगा तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो कभी भी ऐसा कुछ एक्सीडेंट आ जाएगा। मेड अस कंप्लीटली अलर्ट एंड अवेयर। मृत्यु का बहुत भय लगने लगा प्रभु, ऐसा लोगों को भय लगा प्रभु जी। कल मेरा एक ऑफकोर्स बिजनेसमैन था, उसका टेलीफोन आया, वेरी रिच पर्सन, वो मुझे बता रहा था, 75 ईयर्स का है वो व्यक्ति। उसने बोला मुझे, कल ही मैं फ़ोन में बात कर रहा था, उसको 10 महीने से मुझे बता रहा था, 10 महीने से वो घर से बाहर ही नहीं निकला है, घर से ही बाहर नहीं निकला है। और उसकी पत्नी को भी बोल दिया आपने को घर से बाहर, यार वेल टू डू, घर से बाहर ही मेरे को डर लगता है, मैं मर जाऊंगा तो ठीक, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज, सो ही कुड ओपन हिज हार्ट विथ मी, वॉज वेरी क्लियर। मेरे को बहुत ही डर लग गया कि मेरा नंबर तो जल्दी लग जाएगा, वैसे भी अपनी बॉडी वीक है और इसमें कुछ पेंडेमिक का कुछ गड़बड़ आ गया तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर ही नहीं निकलता हूँ। और जब तक मतलब कभी तक ऐसा चलेगा कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं मिलेगा तब तक घर से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ मैं ये विचार कर रहा था, प्रभु कितनी घबराहट है और कितना मृत्यु का भय है, कितना मृत्यु का भय है। एक चीज याद रखेगा प्रभु, एक ये राधानाथ महाराज का एक वाक्य मुझे इतना अच्छा लगता है प्रभु, इट गिव्स मी क्लैरिटी। और वो वाक्य ये है, ओनली मैच्योर्ड सिंसियर हार्ड कोर डिवोटी कैन ओनली बी नॉट फियर ऑफ डेथ।
अदरवाइज एवरीबडी इज फियरफुल ऑफ डेथ, भले कितना भी नाटक और ड्रामाबाजी करे। Only matured, sincere and hardcore devotee is only not fearful of death. Otherwise, everybody is fearful. कितना भी ड्रामा नहीं चल सकता है प्रभु, वहां पे तो हार्ड हृदय बताना पड़ता है। इसके कृष्णा के सामने ड्रामा नहीं चल सकता है। यहां पे भले लोग हिल गए। ये 10 सिद्धांत हमको 2020 में से सीख लेना चाहिए। आई ट्राई टू रिपीट इट, मेरे को जो कुछ याद रहा है मैंने याद करो। તમે જીવન કૃષ્ણ બધું લખ્યું છે ને, તો आई विल रिपीट वंस अगेन ऑल द 10 पॉइंट्स। पहला, वी आर लाइक ए पपेट, कृष्ण हमको नचाते हम नाचते हैं। दूसरा, नो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बिग डिफेंस, बिग ऑल द डेवलपमेंट्स can work out in front of Krishna. Everybody is flat. Third, we are helpless. Fourth, कोविड ने हमको अनर्थ क्या है हमारा सब बाहर आकर के दिखा दिया। पांचवा, हमको भक्तों का संग की महत्वता मालूम हो गई। 5। छठा, हमारा जो है फ्री टाइम आने की वजह से हमको मालूम हो गया कि हमारे में अभी भी टेस्ट नहीं आया है जेन्युइन कृष्णा कॉन्शियसनेस का। छठा। 7वां, फैमिली का हमको समझ में आ गया, फैमिली के अंदर डेप्थ कृष्णा है। सेक्रीफाइसिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, एडजस्टिंग नेचर किसी का है ही नहीं, और उसके लिए कॉज वी आर द कॉज, क्योंकि हमने डेप्थ, हमने फैमिली को टाइम ही नहीं दिया है, हम रुपये के पीछे चले गए थे। अभी हमको समझ में आ रहा है कितना महत्व का है। 8वां, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कितना महत्व का है। ये नहीं होने की वजह से कितनी आर्टिफिशियल लाइफ कितनी भारे गिर रही है। 9वां, लोन जो है कितनी भारे गिरी है मुझे। 10वां, मृत्यु कभी भी आएगा, ये मुझे कोविड ने बराबर सिखा दिया है। और ये न्यू ईयर के अंदर समझ में आ जाता है कि एक और साल चला गया मेरे लाइफ में, कितना सीरियसली कृष्णा भावनामृत लेनी है। ये थोड़ा बहुत मैंने समझा है कोविड से। यू माइट बी नोइंग मच मोर बेटर, यू कैन कीप इट विथ यू ऑल्सो, यू कैन टेल मी ऑल्सो। ये 10 सिद्धांत जो है प्रभु हमने जो है कोविड ने हमको सिखा दिया है। मैं पहले से बताता था प्रभु, मैंने 58 साल में ऐसा साल देखा नहीं है जो ये साल 2020 में देखा है। अभी ये होने के बाद में क्या सीखना है? न्यू ईयर इज कमिंग अप, हमको क्या प्रिंसिपल हमारे जीवन में अडॉप्ट करना है। ये प्रभु कुछ भी जो चीज़ हमको लाइफ में मिलती है उसमें से एक शिक्षण प्राप्त करके हमको सीरियस ले लेना है कृष्णा कॉन्शियसनेस। फाइनली प्रभु जी एक चीज़ याद रखेगा, हर एक भक्त जो कृष्णा भावनामृत में आया है उसके लाइफ में अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए, मुझे कोई भी हालत में कृष्णा चाहिए ही। वेरी सिंपल, मुझे कोई भी हालत में कृष्णा चाहिए। मैं कुछ भी कीमत चुकाऊंगा लेकिन मुझे अभी कृष्णा चाहिए। आई वॉन्ट कृष्णा नाउ। कोविड की वजह से बहुत प्रिंसिपल्स हमारे लाइफ के अंदर सीरियसली ले लेना है। और वो क्या प्रिंसिपल्स है? पहला प्रिंसिपल, प्रभु हर एक व्यक्ति जो कृष्णा भावनामृत में है उसको एसोसिएशन ऑफ जेन्युइन एंड सिंसियर डिवोटीज उसके लाइफ के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर उसके लाइफ के अंदर जो है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सिंसियर डिवोटीज और मैच्योर और वेरी कमिटेड और वेरी सिंसियर लोग जो डिवोटी उसके ना उसके लाइफ के अंदर एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। यह है ना, ये सब प्रॉब्लम जो है ना प्रभु जी, हमारा जो है ना ये सब अनर्थ का प्रॉब्लम, हमारा फैमिली का प्रॉब्लम, हमारा कचरा जो बाहर आता था, हमारा हेल्पलेसनेस, ये सब चीज़ जो है ये प्रभु आपको अगर भक्तों का संग होता था ना तो प्रभु आपकी लाइफ बहुत पीसफुल होती थी। और अगर हमने सीरियसली एसोसिएशन, जिन्होंने प्रभु जी ये टाइम में भी एसोसिएशन के लिए बहुत प्राधान्य दिया ना, वो लोग कैसे भी करके घर में बैठे तो वो ऑनलाइन जूम से कर रहे थे, उसकी लाइफ देखना प्रभु वो बहुत पीसफुल रही है। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल प्रभु राइट नाउ विच इज रियली इंस्पायर्ड मी सो मच।
ये राज परीक्षित प्रभु के पिताजी है यहाँ पे। आई नो प्रभु जी, हम लोग पिछले 9 महीने से एवरी डे ही कम्स टू माई होम टू चांट, एवरी डे। रोज सुबह में 5 बजे मेरे घर पे आ जाते जपा करने के लिए। अरे देखो प्रभु, हमारी सबकी कोविड की वजह से लाइफ बिगड़ गई है। ये व्यक्ति की लाइफ सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट अगर उसने किया ना तो ये कोविड में किया उसने। डू यू नो इज लाइफ स्टाइल राइट नो? वो रात को 8 बजे सो जाते हैं, 1 बजे उठ जाते हैं, 5 घंटे के दिन रात को लेते हैं, 1 बजे उठ जाते हैं प्रभु। 1 बजे उठ जाने के बाद में 1:30 बजे से जपा चालू करते हैं, 1:30 बजे से 5 बजे तक 32 माला अपने घर पे करते हैं और 5 बजे मेरे घर पे आ जाते हैं। 5 से 32 माला करके आ जाते हैं और 5 बजे इधर आ जाने के बाद में वापस 5 से 8:30 पौने 9 बजे तक दूसरी 32 माला कर लेते हैं। 3.5 पौने 4, 3.5 घंटे में, पौने 2 घंटे में हो जाता है। 8:30 घंटे, 8:30 बजे दूसरी 32 माला कर लेते हैं। 8:30 पौने 9 बजे प्रभु, यू विल बी शॉक टू नो, ये व्यक्ति की रोज 300, जब से 8-9 महीने से एवरी डे ये व्यक्ति की 64 माला 8:30 बजे तक खत्म हो जाती थी। प्रभु शर्म आती है हमको, हमने 8:30 बजे जपा चालू भी नहीं किया होता। शेम ऑन अस। और फ्री टाइम है, पूरा फ्री है, बाहर जाने का नहीं है, लॉकडाउन में बैठे हैं, पैंडेमिक है, क्वारंटाइन में बैठे हैं, तो भी 8:30। शर्म आवे ना हमको, भले किसी को बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर से घृणा होती है हमको हमारी लाइफ की। वो कुतरा ने बिलाड़ा जेवी जिंदगी जीवू छू, शर्म आवी चाहिए हमने। कृष्णा तो मेरे दोनों को देखेगा ना, भले गाँव को कुछ बोला टोपी घुमाऊंगा, लेकिन कृष्णा उसको भी देखेगा और मुझको भी देखेगा ना। तो कृष्णा तो बोलेगा आपको यार नाटक करे छे, सब ड्रामाबाजी करे, बहारથી कृष्णा कृष्णा देखाड़े में अंदरથી तो नाटक करे छे। और फिर 8:30-9 बजे घर पे जाएंगे, प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, 2 घंटा सो जाएंगे, फिर प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेने के बाद में पहला आकर के पहला ब्रेकफास्ट लेंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर लंच लेंगे। लंच लेने के बाद में 3 घंटा प्रभुपाद की पुस्तक बैठेंगे 1 से 4 बजे तक। 4 साढ़े 4 बजे फिर फैमिली का, उस समय तो पेंडेमिक था इसलिए सब बाहर नहीं जा सकते थे, तो नीचे जा करके शॉपिंग करके आएंगे, बच्चों को थोड़ा ये करेंगे, उसके लिए टाइम निकालेंगे। 6 बजे आएंगे, 6 बजे के बाद में संध्या आरती करेंगे, संध्या आरती करने के बाद में रात को थोड़ा लाइट प्रसाद ले लेंगे, 8 बजे सो जाएंगे। शर्म आती है प्रभु, और हम सब ऐसा जीवन जी सकते थे, हम जी सकते थे ना, हमको क्या काम था? नवरा बेटा था ना अपने, करी शक्या ही? Why we could not do it? Was because we have not got the taste, Prabhu. Let us be very frank. We have not got the taste. What was impossible? We could not get the taste. ये व्यक्ति कर रहा है, और ये व्यक्ति क्यों कर पाया? वो भी उन्होंने भी बताया कि मैं जो है माहौल में ये आ गया, रोज जपा में इधर आ जाते थे, साथ में बैठ करके जपा कर लेते थे। वो जो इधर 32 माला को जब इधर हम बैठते थे रोज करने के लिए, फॉर्चुनेटली मैं कृष्णाज मर्सी प्रभु, हम लोग ने मार्च से चालू किया है, रोज हम यहाँ पे जपा कर रहे हैं। वी हैव मिस्ड ओनली 3 days इन लास्ट 9 months जपा का 3 दिन मिस किया है, बराबर है। 3 दिन हमने मिस किया। एक दिन हमारा 192 राउंड था, इसलिए दूसरे दिन हमने मिस किया। एक दिन हमारा जन्माष्टमी था, तो रात को 12 बजे आरती करने के बाद में पूरा दिन का फास्टिंग करने लगा। कल सुबह में गोपीनाथ में भी मंगल आरती मिस करवाते, तो आज कल हम मिस करेंगे। वो 2 दिन मिस किया, और तीसरा दिन जो है प्रभु, मेरा ऑफिस का काम इतना आ गया कि रात को 2 बजे काम करना पड़ा। तो मैंने बोला प्रभु जी कल में नहीं कर पाएंगे हम लोग। 3 दिन के सिवा हमने 1 दिन भी मिस नहीं किया है। That association made so much fired up. That association made them so much fired up. वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि मेरे को कोविड से तो क्या कृपा मिल गई है, कोविड ने तो मेरा पूरा लाइफ चेंज कर लिया। This is the difference in that makes because of association of devotees. Association made so much difference. एवरी डे इन द मॉर्निंग में, रोज सुबह में मेरे पास आते तो पहले मैं बोलता हूँ भाई प्रभु जी आज क्या तुमने 3 घंटा भागवतम में क्या सीखा, मेरे को पहले सीखा, सो दैट आई कैन बिकम ऑल राइट। प्रभु आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं विचार कर रहा था कि ये व्यक्ति लाइफ जीता है, आज के दिन हमको सबको ये ऑल्टरनेटिव था।
हमको सब कर सकते थे, हम हो सकता है रोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हफ्ते में 3-4 दिन तो आराम से कर सकते थे। 2-3 दिन आपको ऑफिस का काम ज़्यादा होता है तो कर नहीं सकते, लेकिन कर सकते थे। हमने नहीं किया है, हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमको वो माहौल नहीं मिला, वो एसोसिएशन नहीं मिला, वो फैड ऑफ नेचर नहीं मिला, वो एकदम स्ट्रेंथ अंदर से नहीं मिले कि हम नहीं कर, वो इसलिए इसकी वजह से हम नहीं कर पाए। एसोसिएशन मेक्स सो मच डिफरेंस प्रभु, एसोसिएशन मेक्स सो मच डिफरेंस। मैं हमेशा सबको कहता रहता हूँ, हम लोग यहाँ पे 64 माला करते हैं ना, 128 करते हैं ना, 192 करते हैं ना, ये सब करते हैं। मैं हमेशा विचार करता हूँ, मैं तो मेरे से तो पहले चालू करूँ। मैं पहला नहीं करता था इतना, लेकिन भक्तों का माहौल आ गया और सच्चा ऐसा ही नॉर्मल होने लगा। ये क्यों नॉर्मल हो गया? ये नॉर्मल यूँ हुआ क्योंकि भक्तों का संग मिल गया प्रभु, भक्तों का संग मिल गया। तो एक प्रिंसिपल, एक पहला प्रिंसिपल हमको याद रखना चाहिए, मोर देन एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ, एसोसिएशन ऑफ जेन्युइन डिवोटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और आई विल बैक टू कृष्णा। रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा कि मुझे ये बताओ, एक भक्त के जीवन के अंदर सबसे बड़ी मिजरी क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? तब रामानंद राय ने जो है महाप्रभु को बोला है, अभी ये जो है पूरा ऊंचा प्लेटफॉर्म पे चर्चा चल रही है, भाव और प्रेम का प्लेटफॉर्म पे चल रही है, और वहाँ पे रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी मिजरी एक जेन्युइन भक्त के लिए है कि उसको भक्तों का संग नहीं मिल रहा है, उससे बड़ी कोई मिजरी है ही नहीं। प्रभु, वी आर सो फॉर्चुनेट, वी हैव सच ए नाइस एसोसिएशन। सबसे पहला प्रिंसिपल, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा सिद्धांत, ये कोविड के बाद में हमको ये सब सिद्धांत समझ लेने का है, ये प्रिंसिपल्स हमारे लाइफ में अडॉप्ट कर लेना है। दूसरा प्रिंसिपल, साधना शुड बी वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इन अवर लाइफ। साधना शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी। साधना ही हमने सीरियस नहीं ले लिया ना। अगर आपकी साधना बराबर है ना प्रभु, आपको अनर्थ के सामने आपको इट इज लाइक ए किक टू देम। साधना बराबर है तो प्रभु, हमारे पास सब टाइम होने के बावजूद हमारी साधना हमने स्ट्रांग नहीं कर पाए। उसका मेजर मेनी रीजंस आर देयर। एसोसिएशन नहीं था, टेस्ट नहीं था, दूसरे टेंशन्स थे, वो हम लोग को प्रायोरिटी के हिसाब से खींच लिया। लेकिन भक्त जो है, जो जेन्युइन भक्त होता है, उसके जीवन के अंदर साधना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वाउस ले लेना चाहिए, कमिटमेंट ले लेना चाहिए, तभी कृष्ण भक्ति। प्रभु राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, वी आर, ये भौतिक दुनिया पूरी तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही है, आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, दूसरा कुछ है ही नहीं है भौतिक दुनिया में। और ये भौतिक दुनिया के अंदर यू आर रियली गोइंग अगेंस्ट द करंट। कोई भी व्यक्ति नदी के अंदर स्नान करता है और स्विमिंग करता है और वो उल्टे प्रवाह में स्विमिंग करता है, तो उसको बहुत कष्ट लेना पड़ता है, कंटिन्यूसली मेहनत करती रहनी पड़ेगी, और थोड़ा भी आराम करेगा तो फट करके नीचे चला जाएगा। ऐसा ही अपना भी यही कृष्ण भावनामृत पर प्रभु जी हमको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ने वाली है। वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव प्रभु, हम नहीं टिक पाएंगे कंटिन्यू। प्रभु, हमने एक बहुत बड़ी भूल किया है, इधर मजा करने के लिए आया है तो हमको उसकी कीमत देनी पड़ेगी इधर से बाहर निकलने के लिए। और अगर हम देने के लिए तैयार नहीं है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम, घूमते रहो, घूमते रहो। That's why we need a very very serious साधना, very serious साधना। और जिन लोगों ने साधना पे ध्यान दिया ना प्रभु, उसका टेस्ट कृष्णा भावनामृत का बढ़ते जाता है। आप, आई हैव ए सिंपल फॉर्मूला प्रभु, मैं आपको हमेशा व्यक्ति को बोलता रहा हूँ, आपने अगर साधना बराबर किया, आपने रोज सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 16 माला किया है प्रभु, आप 6 महीना आपने बराबर करके देखो प्रभु, 7वें महीने पे आपको जो है आपको जो है उठाने की जरूरत नहीं, आप उठ जाओगे, क्योंकि वो साधना का टेस्ट इतना हाई होता है। दैट टेस्ट विल पुल यू आउट। अरे यार क्या मूर्ख, क्या पड़ा रहता है, इतना सुंदर आनंद आता है सुबह में माला करने में, इधर पड़ा रहता है, चल उठ जा, फट करके उठ जाओगे। दैट इज द पोटेंसी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, साधना। तीसरा, थोड़ा हैवी है, बोल लूं जीवन कृष्ण, बोलूं? We have to develop a very serious taste in Krishna consciousness. जो भी आपका टेस्ट है प्रभु, उस पर ज्यादा प्राधान्य देना पड़ेगा।
आपको जो भी टेस्ट है, हियरिंग, चांटिंग, सर्विंग, जो भी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कुकिंग, जो भी है, जो आप कृष्णा के लिए करना चाहते हो प्रभु, आपको उसके ऊपर हकीकत में इतना एनर्जी देनी हुई है, उतनी एनर्जी देनी चाहिए जिससे आपको ऐसा लगे कि जब भी कुछ भी होगा तो वो टेस्ट जो है मेरे लाइफ में से जाएगा ही नहीं। यू हैव टू हैव अ वेरी सीरियस, पूरा एनर्जी दे देने का, तभी वो टेस्ट डेवलप होता है प्रभु। एक जो है ना एथलेट, जो हमारे ओलंपिक्स में जो वो एथलेटिक जो जाता है, वो क्या सीधा ही एथलेटिक सीधा ही बैठ नहीं जाता है कि रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है उसको, और घंटों के घंटों रोज प्रैक्टिस करता है, तभी वो उधर जाता है। और राधानाथ महाराज वो वेट बिल्डिंग को बोलते हैं, वो कितना उसको, वो जो है ना एक ही झटके में वो वापस 400 किलो का खींचता नहीं है, वो 50 किलो से चालू होता है उसका, 50 से धीरे धीरे 100, 150, 400, तो वहाँ पे धीरे 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 करके खींचता है। प्रभु हमको भी ऐसा डेवलप करना पड़ेगा, मेरे को डेवलप करना पड़ेगा। और वो मैंने डेवलप नहीं किया तो मैं नहीं खींच पाऊंगा प्रभु। टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और आप याद रखिएगा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा ना प्रभु, और वो टेस्ट डेवलप नहीं किया ना, तो आपका ऐसे ही कोविड के जैसे अपना हालत होगा। फ्री टाइम है, लेकिन फ्री टाइम के अंदर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं करोगे, आप दूसरा कुछ करोगे। मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारी सोसाइटी में फ्रेंड्स क्लब, लाफिंग क्लब, अरे क्या है यार, मरने का टाइम आया है। बूढ़े लोग जो है फ्रेंड्स क्लब बनाते हैं ना, लाफिंग क्लब कराते हैं ना, फिर नीचे आकर के सब फिल्म के गाने गाते हैं। अरे मरने का टाइम है यार, सब छोड़ करके छोड़ना है तो फिल्म का गाना गा करके क्या करने वाला है? क्यों? वाई वी कैन नॉट इवन ब्लेम देम। द रीजन इज प्रभु उनको कोई गाइडेंस मिला नहीं, उन्होंने अपनी लाइफ मोल्ड नहीं किया, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बराबर स्टेबिलिटी नहीं आई है, उसकी वजह से उनकी जिंदगी बिगड़ रही है। प्रभु वी आर नॉट सपोज टू बी हैविंग दैट टाइप ऑफ ए थिंग। सिंसियर हार्डकोर टेस्ट डेवलप करना है। एंड समहाउ आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो प्रभु, बट एक हियरिंग एंड चांटिंग का टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है प्रभु, वो टेस्ट जो है ना, बुढ़ापा के अंदर भी आपके लाइफ के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। बूढ़ा हो गया, दूसरी सब सेवा हो सकता है प्रभु, आप नहीं कर पाओगे। कुकिंग कैसा कर पाओगे? आपका हाथ ही नहीं चलेगा तो प्रीचिंग भी नहीं कर पाओगे। याद रहना चाहिए ना भाग करके दूसरी जगह पे जा भी सकते हो, लेकिन एक हियरिंग एंड चांटिंग होता है ना, वो कोने में भी बैठ जाएंगे ना, हाँ हो सकता है प्रभु आपका हाथ भी नहीं चले, पैरालिसिस का अटैक आ गया आपको हाथ में, कोई बात नहीं, हाथ ही नहीं चलेगा तो दूसरे हाथ से काउंटर लेकर के हरिमाला करूंगा मैं दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो दिस डेवलपमेंट हैज टू बी डन। सो दिस इज अ थर्ड पॉइंट। શું કીધું મેં? ટેસ્ટ કીધું ना, फोर्थ पॉइंट। दिस आर द प्रिंसिपल्स वी हैव टू लर्न फ्रॉम कोविड, और नए साल का ये हम प्रिंसिपल्स लाइफ में अडॉप्ट कर लेना चाहिए। चौथा, वी हैव टू गिव ए क्वालिटी टाइम टू अवर फैमिली मेंबर्स। एक सिद्धांत सीख लेना है प्रभु, ये सीरियस सिद्धांत। वी हैव टू गिव क्वालिटी टाइम। प्रभु जी आपके पास सब कुछ है मटेरियली, लेकिन आपका फैमिली मेंबर्स जो है आउट ऑफ द ट्रैक चला गया है। प्रभु आपको क्या अच्छा लगेगा? वो पैसा जहर के जैसा लगेगा प्रभु, वो पैसा जहर जैसा लगेगा। શું કામ નહીં રૂપિયા? શું કામ નહીં રૂપિયા? I will not mention the name, but a very big industrialist, somehow he came, means we were talking with each other. करोड़ों रुपया उसके पास है, उसके 2 बच्चे में से एक बच्चा आउट ऑफ द ट्रैक चला गया था, और उसने मेरे को हृदय से खोल करके बताया, ये सब पैसा मेरे को जहर जैसा लग रहा है अभी, ये पैसे की वजह से मैंने मेरे बच्चे को संभाला नहीं, और आज के दिन वही पैसा मुझे हैरान कर रहा है। क्योंकि पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किया ना, हमने क्रिएट किया बच्चा, हमने फैमिली बनाया। अगर हमने उसको हाँ हो सकता है प्रभु आपने टाइम, क्वालिटी टाइम देने के बाद में भी आउट ऑफ द ट्रैक होगा ना, तो प्रभु जी आपको गिल्ट नहीं आएगा। अभी क्या होता है, गिल्ट आता है कि मैं कर सकता था। आई स्टिल रिमेंबर, एक हमारी डिवोटी फैमिली है, उसमें एक माता जी और प्रभु जी है, उसका लड़का आउट ऑफ द ट्रैक चला गया है, आपको पहले से नहीं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो फिर वो माता जी मुझे बोलते थे, प्रभु जी ये लड़के का दोस्त नहीं है, दोस्त हमारा है। तो क्यों? तो हम भागते रहते थे,
हर एक प्रोग्राम में भागते थे, हर एक जगह पे जाते थे, और हमने घर पे ध्यान ही नहीं दिया। और घर पे ध्यान नहीं देने की वजह से बच्चा हमारा आउट ऑफ द ट्रैक चला गया। वी आर द कॉज ऑफ इट। हमको मैच्योरिटी नहीं थी कि घर पे जो है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है हमको। ये प्रिंसिपल सीख लेना है। कोविड ने हमको सिखा दिया हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है प्रभु। हाउ मच वी नीड अ डेप्थ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इन आवर फैमिली मेंबर्स। आप घर पे आए और माला करते हो और आपका लड़का दारू पी के आएगा तो आपको जमेगा? और कुछ बोल भी नहीं सकोगे। आप कोई माला करके आएगा और वो लड़की को हाथ में लेकर के आएगा, लड़की को आपको बोलेगा इसके साथ में करना है, और वो एकदम चीप लड़की है, आपको जमेगा? प्रभु समझ में आ गया क्या हो रहा है। वी हैव टू गिव अ क्वालिटी टाइम। दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ प्रिंसिपल, we have to take it as a very seriously of a simple living, high thinking. दूसरा भी कोविड आ सकता है। अगर सिंपल लाइफ नहीं जिया तो प्रभु लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हो जाएगी, और वो कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आपके लाइफ में बहुत भारे गिरेगी। अब भी से दिखावाबाजी बंद कर दो, जैसा है ऐसा हूं भाई, नहीं है तो नहीं है मेरे पास, दिखावा नहीं करूंगा मैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इट शुड बी सो क्लियर प्रभु। इसलिए गाड़ी लिए तो मैं भी गाड़ी लेता हूं। अरे क्या गाड़ी ले यार, मैं हमेशा सबको बताता रहता हूं, सॉरी प्रभु जी, आई विल रिपीट वंस अगेन। बोलू ना, गाड़ी रखना, सॉरी मैंने इसलिए मैं बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे हमारा पार्किंग है लेकिन गाड़ी नहीं, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। गाड़ी लेना वो आपका अगर सिंपल मिडिल क्लास फैमिली होगा ना प्रभु, वो गाड़ी आपका 15 दिन का घर का खर्चा, यानी आधा घर का खर्चा जो है वो आपका गाड़ी जो है प्रभु वो उसका खर्चा निकाल दे सकता है। आई कैलकुलेट इट आउट। 5 लाख रुपए की सिंपल गाड़ी आएगी, ए विपुल जस्ट टेल मी, 5 लाख रुपए की आएगी ना? 5 लाख रुपए की गाड़ी आएगी और आप 3 साल के बाद में वो गाड़ी बेचोगे, कितने की जाएगी? 2 लाख में, बराबर है। तो 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया पहला, तो सीधा है। 3 लाख रुपए का नुकसान आपको 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 10-1 हज़ार रुपये महीने का हुआ, 8-9 हज़ार रुपये महीने का वो खर्चा हो गया। 5 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट भी मेरा नुकसान हुआ ना, वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से चला गया ना मेरा, वो पैसा उधर से निकल गया। तो 5 लाख रुपए का जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 1% का इंटरेस्ट तो मैं गिनूंगा ना, 1%। म्यूचुअल फंड में तो 1% से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 1% तो मैं लूंगा। तो वो 5 लाख पे 1% इंटरेस्ट, यानी 5,000 रुपये इंटरेस्ट होता है। तो 8,000 वो नुकसान हुआ, 5,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान हुआ, 13,000 रुपया हो गया। वो ड्राइवर नहीं रखा, मैं ही चलाऊंगा, चलो ना, तो भी उसको मेंटेनेंस के लिए 1,000-2,000 रुपया तो खर्चा जाएगा। 15,000 रुपया महीने का नुकसान होता है। एक सिंपल फैमिली होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली, उसका 25 से 30,000 रुपये का खर्चा होता है महीने का, बराबर है। नॉर्मल फैमिली, बहुत बड़ा दिखावा वाला नहीं है। प्रभु एक गाड़ी जो है 15 दिन का खर्चा निकाल देता है। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? विपुल जी यू आर MBA IIM ये फिगर्स है प्रभु, दिखावा क्या करना है यार। आई एम टेलिंग, हमारा लड़का जो है ना, वो सुबह में जाता है मंदिर में, वो मंगल आरती के लिए, उसको ड्रेसिंग करने का रहता है। तो वो मुझे बोलता था, अभी पापा ट्रेन तो बंद है, मेरे को ओला और उबर ही ले जाना पड़ता है, उधर ओला उबर से ही जाना पड़ता है और ओला उबर से आना पड़ता है। मैंने उसको कैलकुलेशन करके दिखाया, मेरे को ओला उबर सस्ता गिरता है, गाड़ी महंगी गिरती है तो ओला उबर में जा मानना नहीं वो मेरे को सस्ता गिरेगा लेकिन गाड़ी महंगी गिरेगी मुझे। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो, हमारे ये एक स्टिल पार्किंग है, देयर इज सो मच वेटिंग लिस्ट, पर वो मेरे को दे दो, मेरे को गाड़ी का पार्किंग दो। प्रभु दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दिस इज द रियलिटी। दिखावा नहीं करना है मुझे,
सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये प्रिंसिपल याद रखना है, ये प्रिंसिपल याद रखना है। पांचवा, चौथों क्यों कर लो, पांच प्रिंसिपल क्यों, पांच, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ के अरे सिक्स्थ है, मैं पांचवा पॉइंट सिंपल लिविंग नत कीधो ने, सिक्स्थ पॉइंट, नो टेकिंग लोन। प्रभु प्लीज फॉर गॉड सेक, अनलेस अनटिल, खाली दो ही जगह पे लोन लेने का मैं सबको बोलता हूँ। एक तो अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई सीरियस हो गया है हेल्थ वाइज, और आपको लगता है कि उसका मेडिकल चीज़ जो है सॉल्व करने के लिए ऑपरेशन या जो कुछ भी है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक लोन उसके लिए। या तो आपका बच्चे के लिए एजुकेशन के अंदर बहुत एक्सेप्शनल है और उसका फर्दर एजुकेशन के लिए, एडमिशन के लिए पैसा देना है और फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, बस उसके सिवा नो टेकिंग लोन, नो लोन्स। लोन चाहिए ही नहीं यार, दिखावा क्या है, सिंपल रहेगा। और वो सिंपल लेने से प्रभु जी आपकी लाइफ कितनी पीसफुल, आई कैन टेल यू प्रभु, मैंने जितने लोगों को बताया ना, सो मैंने कितने डिवोटीज आकर के मेरे सामने रोने लगे हैं प्रभु कोविड के बाद में, ये कोविड के टाइम में। प्रभु आपके वजह से हमारी लाइफ चेंज हुई, आपने बोला तो जोर जोर से बोला आप लोन नहीं लेना, हमने उस समय जो है ना आपको प्रसन्न करने के लोन नहीं लिया। दूसरा हमारे सब फ्रेंड बोलते थे ये पागल है, पागल है, पागल है, देखो इसने दिखावा, ये इसने नहीं लिया। तभी मेरे को बहुत झटका भी लगा, लेकिन आपको लगा कि आप इतना अनुभव से बोल रहे हैं तो हमने नहीं लिया। आज के दिन प्रभु यही चीज़ हमको इतनी शांति दिया है, क्योंकि किसी का पैसा तो देना नहीं है आज। और बीइंग ए डिवोटी प्रभु हम चोरी डाकागिरी नहीं कर सकते, हाथ ऊंचा करके खड़ा नहीं रह सकेंगे कि नहीं जा जो करना है करो, ऐसा हम नहीं कर सकेंगे। प्रभु सो मेनी डिवोटीज का टेलीफोन आता है और मेरे को बोलता है प्रभु मैं आपको हृदय से दंडवत करता हूँ क्योंकि आपने मेरी लाइफ सुधार दिया। डिवोटी हमको क्या दिखावा करना है। नो टेकिंग लोन, ये प्रिंसिपल 2021 का ये जरूरी है प्रभु, दिस इज सो मच रिक्वायर्ड। सिक्स्थ कितना, सिक्स्थ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, प्रभु मृत्यु कभी भी आएगा, मृत्यु कभी भी आएगा प्रभु। एक वेरी सीरियस कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी को जो है प्रभु ये समझ लेना चाहिए, कोविड नहीं तो दूसरा कुछ आएगा, मरने का है ही यहाँ पे। राधानाथ महाराज हमेशा बोलते थे कि एक चीज़ याद रखना, जिसका इधर जन्म हुआ मरने वाला है, बस सिंपल, कोई अमर पट्टा लेके आया नहीं है। सिर्फ बोलते ना हमारे हम लोग को ड्रामा देखने जाते हैं ना, ड्रामा तो 3 घंटे का ड्रामा होता है ना, 2.5-3 घंटे का ड्रामा होता है, बस वो ड्रामा बराबर हो गया, सब अपने घर पे चले गए, सब अपने अपने घर पे चले जाते हैं ना, ड्रामा देखने को आते हैं फिर सब चले जाते हैं। एग्जैक्टली प्रभु ये भी अपना ड्रामा ही है, खाली 70-80 साल का ड्रामा है। जैसा ड्रामा खत्म हो गया तो तुम्हारे घर पे, वो अपने पिताजी किधर है, वो पिताजी अपने दूसरे ड्रामा में, माँ थे माँ उसके दूसरे ड्रामा में, लड़का था लड़का दूसरे ड्रामा में, और मैं भी दूसरे ड्रामा में 70-80 साल का ड्रामा खत्म हुआ और दूसरा ड्रामा चालू हो जाएगा। वही जो एन्जॉयमेंट प्रोपेंसिटी थी अपनी, वो एन्जॉयमेंट प्रोपेंसिटी मेंटेन करने के लिए दूसरा ड्रामा चालू करता ना पड़ेगा। लेकिन एक मैच्योर कृष्णा कॉन्शियस होगा तो बोलेगा ड्रामा ऐसा करूंगा, अभी ऐसा ड्रामा करूंगा 70-80 साल में कि फिर फ्यूचर में मुझे ड्रामा ही न करना पड़े। दिस इज मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु, एंड फॉर दैट वी हैव टू बी फायर्ड अप। ऐसा कृष्णा कॉन्शियसनेस का फायर लग जाना चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए ही अभी, आई वांट कृष्णा। ये बहुत मार खा लिया यार, मेरे को वो गाय और वो पशु के जैसा नहीं जाना है, घास वो सब्जी खाने का और मार खाने का, सब्जी जाने का मार खाने का, क्योंकि अटैचमेंट होता रहता है। नहीं छोड़ दूंगा यार। एक मैच्योर डिवोटी होगा ना, वो कहेगा कृष्णा रास्ते पे छोड़ना है ना तेरे को, तुझे मुझे जो है इधर से बाहर निकालने के, तेरे को मेरे को परीक्षा लेने के लिए तो रास्ते पे छोड़ देगा, फकीर बनाएगा, भिक्षुक बना देगा, रास्ते पे मेरे को झुपड़ी में रखने को बोलेगा, मेरे पास से सब छीन लेगा, सब कर ले, लेकिन तेरे को छोड़ने वाला नहीं होगी। खाली ये सब परीक्षा 15-20 साल की रहेगी ना, वो करूँगा, लेकिन इधर से निकल रहा है मुझे अभी अभी निकल रहा है मुझे, बहुत हो गया, बहुत मार खा लिया अभी इसकी कीमत अगर ये है तो ठीक है ना, मैं 15-20 साल दे दूंगा परीक्षा में, लेकिन अभी मुझे वो साइकिल घुमानी नहीं है अभी। दिस शुड बी ए मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी, मुझे चाहिए अभी।
ये प्रिंसिपल्स जो है प्रभु 2021 में फिक्स हो जाना चाहिए, वेरी वेरी फिक्स्ड हो जाना चाहिए प्रभु हमारे को। वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे। कितना 7 पॉइंट है क्या प्रभु? These are all 7 points which I thought of it. Okay, these are the principles we can learn from COVID, नए साल का। ये प्रिंसिपल्स हम बराबर पकड़ के रखेंगे और ये देखते रहेंगे कि एक साल और निकल गया, लेकिन मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर भी सीरियस रहना चाहूँगा, मैं बराबर फोकस करता जाऊँगा। एंड दिस प्रिंसिपल्स विल हेल्प यू मोर एंड मोर फोकस। और ये जो कि हुआ जो कोविड के अंदर जो 10 प्रिंसिपल्स हमको मिला है, उसमें से हमने सीख लेकर के ये प्रिंसिपल्स को बराबर मैच्योर बनाते जाएंगे। सो प्रभु, इट्स गेटिंग लेट नाउ। सो प्रभु जी, एवरीबडी, मैं सब लोग को आई गिव ए बेस्ट विशेस फॉर 2021। प्लीज हैव ए वेरी वेरी फोकस एंड सीरियस एंड कमिटेड कृष्ण कॉन्शियस लाइफ। तकलीफ आते ही रहने वाली है, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर्ड ही हो जाओ। खाली एक ही चीज कर रहा है कृष्णा के सामने, कृष्णा भी तकलीफ, इधर भौतिक दुनिया में जन्म लिया तो मुझे कोई बाहर नहीं निकलने वाला। राधानाथ महाराज ने मेरे को एक बहुत अच्छा बोला था कि तुम जो है तुम स्नान करने जाओ और बोलोगे मैं गिल्ला नहीं होने वाला, पॉसिबल है क्या? स्नान करने जाएगा तो गिल्ला होने ही वाला है। ऐसे ही तुम इधर आया है तो तुमको तकलीफ आने ही वाली है। खाली एक ही चीज बोल लो कृष्णा को, कृष्णा तकलीफ तो आने वाली है क्योंकि जन्म इधर लिया और मजा मस्ती करने की इच्छा है तो इसका कीमत चुकाना पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज कृष्णा, प्लीज मेरे को मदद करना। आई रियली बेग यू कि जब भी मेरे लाइफ में तकलीफ आवे ना, तुम मेरे पास में रहना। गिव मी योर शेल्टर प्रभु। आप अगर मेरे बाजू में रहोगे, मेरे को शेल्टर अगर मिलता रहेगा ना, तो मैं बेयर कर लूँगा। इफ़ आई गेट ए शेल्टर ऑफ यू। अब आप देखना प्रभु जी, जिस दिन आपके लाइफ में तकलीफ आई है और उस दिन आपने अच्छा जपा किया है, आप देखो आपकी लाइफ में क्या होता है। आप लेकिन आपकी लाइफ के अंदर क्या परिवर्तन आएगा प्रभु। इट विल नॉट मेक सो मच डिफरेंस। आपका जपा अच्छा हुआ है, आपका हियरिंग चैंटिंग बराबर हुआ है, आपका अच्छा एसोसिएशन हुआ है, इट हैज़ नॉट मेक एनी सो मच डिफरेंस। और उल्टा, आपको लाइफ में कुछ थोड़ी तकलीफ आई है, उसके सामने कुछ बड़ी तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका साधना बराबर स्ट्रांग नहीं है, आपका एसोसिएशन स्ट्रांग नहीं है, आपका फोकस बराबर क्लियर नहीं है, वो छोटी तकलीफ भी आपको हड़बड़ा देगी। तो व्हाट ए मैच्योर डिवोटी शुड थिंक, कृष्णा तकलीफ देना है तो दो, अभी क्या करेगा, मैं इधर फंस गया हूँ तो तुमको चेक करना है तो करते रहो, लेकिन तुम साथ में रहो। प्लीज बी विथ मी, give me that shelter, give me that strength, give me that focus, give me that commitment, give me that everything to be near me, तो मैं टिक जाऊंगा। दिस इज ए मैच्योर डिवोटी। तकलीफ को भागना क्या है यार, इधर पड़ा ही रहने वाला, मरने वाला इधर। महाराज ने मेरे को एक चीज बहुत अच्छा बोला था, जितना तकलीफ आता है ना, एक सिंसियर डिवोटी की लाइफ के अंदर एक चीज बहुत अच्छा होता है, जितनी ज्यादा तकलीफ उसका कन्विक्शन कृष्ण भावनामृत का स्ट्रांग होने लगता है, और स्लोली 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 इट बिकम्स लाइक ए रॉक। एक पत्थर होता है ना, जो एकदम स्ट्रांग पत्थर होता है ना प्रभु, आप देखना वो स्ट्रांग पत्थर के ऊपर तुम कितना भी पानी डालेंगे ना, वो पानी अंदर जाएगा ही नहीं, वो पानी फिसल जाएगा। देखो वो पत्थर ऐसा स्ट्रांग हो गया होता है। ऐसा ही जो है कृष्णा भावनामृत का डिवोटी का हालत होती है, ऐसा वो स्ट्रांग होने लगता है, ऐसा स्ट्रांग होने लगता है ना कि फिर वो मिजरी का पानी आते तो उसको असर ही नहीं करता है। वह जाए बड़े बधु वह जाए। दिस इज व्हाट इज मैच्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो प्रभु, आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे भी हालत में गड़बड़ है। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ए टफ टाइम इन माई लाइफ एंड आई एम ऑल्सो सफरिंग विद मैनी ऑफ दिस पॉइंट्स। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज प्रभु, प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मेरा भी 2021 वेरी वेरी सीरियस, कमिटेड, फोकस रहे, जिससे जो है प्रभु मैं भी कृष्ण कॉन्शियसनेस का बेनिफिट ले पाऊँ। आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग प्रभु, मेरे भी बहुत तकलीफ है। आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू मेनी अप्स एंड डाउन्स इन दिस 2020। सो माई रिक्वेस्ट इज प्लीज़ प्रे फॉर मी प्रभु। I request you to please pray for me so that I can survive. Thank you very much. Hare Krishna, Hari Bol. આમાં કોઈ ઓલો નથી કાંઈ ક્વેશ્ચન બસ્ચન છે નહીં ને કાંઈ? ક્યાં ગયો ઓલો ક્યાં ગયો? હા, કે ક્વેશ્ચન છે જરા જોઈ લેના, પછી બંધ કરી નાખો.
Thank you very much. Please have a very, very nice Krishna conscious year for 2021. थर्सडे नाइट को लोग जो है सब घोटाला करने जाएंगे. कोविड होगा तो भी वो संस्कार जाते नहीं है, उल्टा सीधा करेंगे. आप उस समय जो है जितना हो सके जल्दी सो जाना, और फ्राइडे को जल्दी नए साल के अंदर जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अच्छी तरह से जपा करना, और कृष्णा को याद करके बोलना कि ये पहला दिन जो है नया साल का 2021 में मुझे जो है इसी तरह से कॉन्शियसनेस देना कि मैं पूरे साल जो है आपको ही फोकस करके ज़िंदगी निकाल दूँ. दिस शुड बी अ लाइफ ऑफ ए जेन्युइन मैच्योर्ड कमिटेड डिवोटी. हमारा लाइफ उसके लिए है, नहीं कि सब पूरा रात को जो है ड्रिंक्स लेना और फिर पूरा दिन नया साल के दिन ही जो है राधानाथ महाराज बोलते हैं कि टॉयलेट में जाना, वॉमिटिंग करना और वापस सोना, वॉमिटिंग करना सोना. वैसा जीवन जो है नया साल के दिन ही तुमने नया साल के दिन ही निकाला, पूरा साल तुम्हारा क्या होगा किसको पता है. वी आर नॉट मेंट फॉर दैट वे. वी आर नॉट मेंट फॉर दैट वे. वी विल हैव ए वेरी फोकस कृष्ण कॉन्शियस लाइफ. और रात को 12 बजे उल्टा सीधा करेंगे, उसके पहले जल्दी सो जाना जिससे वो सब आवाज़ भी ना आवे आपको. और सुबह में जो लोग जो है या तो वॉमिटिंग करते होगे या तो सोते होगे, उसके पहले तुम माला लेके बैठ जाना. दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. वी लैंड इट प्रभु. वंश कल्पतरुवश्या कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. थैंक यू वेरी मच. हरि बोल. हरे कृष्ण.